बहुत सुंदर है भगवान शिव और बहुत भयंकर है भगवान शिव। बोलो है ना, हाँ भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। भयंकर रूप दूल्हा रूप बन के गए थे ना, माता जो पार्वती जी की थी उसमें बालकनी में थी महल के, जो ही देखा भगवान श्री हरि और पूरा परिकर, बोले जिसके बराती ऐसे दूल्हा कैसा होगा, देवराज इंद्र। अरे फिर क्या कहना, बहुत सुंदर बारात आया। जब दूल्हे का नंबर और उनके साथ थे को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत से मुख हैं और कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है। भूत प्रेत नाच रहे थे महाराज, जटाजूट का श्रृंगार, गंगा जी मुंडों की माला, भयंकर सर्प और बभूत रमी हुई जटाओं का। जो ही पार्वती की मैया ने देखा, बोले अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ऐसे दूल्हा के साथ ले भरूंगी। मामला नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने कहा कि सब चौपट हो गया। अरे भगवान शिव से कहो अपने रूप में आवे, ऐसा भयंकर रूप ब्याह के लिए धारण किया जाता है क्या? बहुत थोड़ा अपनी लीला समेटे। भगवान ने जो रूप धारण किया, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, वो ये देखो शिव का रूप है। ऐसा गौर वर्ण करुणा बपू है भगवान शिव, बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भयंकर है। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, कुंडल, करिया और भूरी बीछी, ऐसे जनेऊ, वासुकी नाग और मुंडों की माला, नंद के स्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी। दूल्हा सज गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा किसी के एक को मुख नहीं, केवल मानसई का पिंड है और किसी के पूरे शरीर में मुख है मुख है, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। भगवान शिव का विवाह, भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात। ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए। नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, दूल्हा पीछे। गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र। ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही। मैना सोने की थाल है, आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। थाली पटक दी, आरती की गई। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेके गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना? शंकर जी से कहा, बोले आए इसीलिए। बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करे? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। वो सुंदर रूप भगवान शिव का जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा, हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही है